हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेंस ऑर्गन्स की बातें चल रही थी। आई ईयर हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद इस क्लास में हम लेंगे स्किन के बारे में, है ना। स्किन भी आपको आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको भी अभी क्लियर करते हैं। देखो, इंटेगुमेट्री सिस्टम भी बोलते हैं इसको, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्या पढ़ रहे हैं हम, स्किन। इसको कौन सा सिस्टम भी बोल सकते हो आप, इंटेगुमेट्री सिस्टम भी बोलते हैं। जब स्किन का अध्ययन करते हैं जिस सिस्टम में, तो उस सिस्टम को बोलते हैं। तो इसमें सारा स्किन के बारे में चलेगा। देखो, स्किन का सबसे पहले डालोगे बच्चों इंट्रोडक्शन। क्या डालोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्किन के बारे में बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो क्या क्या ऐसे नोट्स बनाओगे आप। सबसे पहले देखो, स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, तो 1 नंबर का आपसे पूछे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो क्या बताओगे? स्किन होता है सर। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को एक कवर कवर करके रखता है बिल्कुल, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है स्किन। नेक्स्ट देखो, स्किन हमारी बॉडी को कंप्लीट रूप से कवर रखती है और साथ में बॉडी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखती है। क्या करती है बेटा? ये बॉडी को कंप्लीट रूप से कवर करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर से। बाहर के जो भी एनवायरमेंट से इन्फेक्शन है, इंजरी है, उन सभी से बचाने का हमें काम कर रही है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट देखो, स्किन की लगभग थिकनेस कितनी होती है? 1.5 mm तक होती है। हील और फिट, ठीक है, दोनों में थिकनेस कितनी होती है बच्चों? 4 mm। तुम्हारी हील वाला पार्ट देखना, ठीक है, और तुम्हारा पाम वाला पार्ट देखना। इसमें थोड़ी क्या होगी, बाकी स्किन के बजाय थोड़ी सी मोटी स्किन दिखाई देगी आपको। देखो, वो होती है 4 mm तक होती है। नेक्स्ट है आईलिड्स, ग्लांस पेनिस पर पाई जाने वाली स्किन थिकनेस क्या होती है? बिल्कुल कम होती है, 0.5 mm होती है। तुम्हारी आईलिड्स, ये आईलिड्स वाली स्किन बिल्कुल पतली होती है। फोर स्किन क्या होती है? फोर स्किन होती है जो पेनिस के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है बेटा पेनिस, तो पेनिस के ऊपर आप प्रेजेंट होती है फोर स्किन, जो ग्लांस पेनिस को कवर करके रखने का काम करता है वो। ठीक है, तो उसकी स्किन जब देखोगे तो वो भी कैसी नजर आएगी आपको? बिल्कुल पतली नजर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, स्किन की सरफेस एरिया लगभग कितना होता है? 2 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि स्किन का सरफेस एरिया कितना सरफेस एरिया में होता है स्किन को जब मापन करोगे तो 2 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखो, स्किन की इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के द्वारा स्टडी की जाती है। किस सिस्टम के द्वारा की जाती है? इंटेग्यूमेट्री सिस्टम द्वारा सर इसकी स्टडी की जाती है स्किन की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसे डाल के नेक्स्ट लिखोगे इस लाइन को भी बच्चों। देखो, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें स्किन के डिसऑर्डर की स्टडी की जाती हो उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी किसको बोलते हैं बेटा? स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप किसके पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ठीक है, तो उस समय जब किसी डिजीज की अब अध्ययन करोगे स्किन के रिलेटेड, तो उसको बोलोगे डर्मेटोलॉजी कहोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। ठीक है, हम स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन की स्ट्रक्चर सर होती कैसी है, दिखने में कैसी होती है, कैसे। देखो, ये जो डायग्राम है बच्चों 3D डायग्राम है ना, जो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले एक बार 2-3 लाइनें देख लो। लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन में कितनी लेयर होती है सर? स्किन में मुख्य रूप से दो लेयर दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। और तीसरी लेयर होती है नीचे, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। यह लेयर सबसे डीप लेयर होती है। कौन सी? हाइपोडर्मिस। और किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है सबक्यूटेनियस फैट से मिलकर बनी होती है। अब इसमें देखते हैं कौन सी लेयर है। देखो बेटा, ये ऊपर ऊपर वाली लेयर है, ऊपर ऊपर वाली, इसको तो बोलते हैं एपिडर्मिस। तो बीच वाली जो लेयर है ये पूरी, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, तुम्हारी स्वेट ग्लैंड्स ये पाई जा रही है, तो वो कहलाती है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर पे कुछ सेल्स पाई जाती है, उनकी बात करेंगे अभी। नेक्स्ट आती है बच्चों इसके नीचे जो देखो बेबुल्स बेबुल्स से दिख रही है, ये फैट है बच्चों। येलो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये फैट है। देखो, ये फैट है, वहां तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। जो फैट को बोलते हैं हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं इसको। जो बार बार जब आपने इंजेक्शन भी लगाई थी रूट्स के अंदर, तो ये नीचे वाली सबसे लेयर होती है क्या? सबक्यूटेनियस लेयर। जिसके अंदर देखो क्या भरी है? फैट सेल भरी हुई है। ये होती है वैन बच्चों, ये होती है आर्टरी, जो इसको ब्लड सप्लाई करती है। किसको? तुम्हारी डर्मिस लेयर को और एपिडर्मिस लेयर को।
ठीक है। नेक्स्ट आती है नर्व एंडिंग। यहाँ देखो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग कहाँ ओपन होती है बच्चों, यहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे, मार्क सेल पे। मार्क सेल क्या होती है बच्चों, जो जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें रहती है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है मार्क सेल। और ये किस में जाके खुलती है, जो भी तुम्हारी नर्व आ रही है डर्मिस से, तो डर्मिस की जो नर्व जाके किसमें खुलेंगी, मार्कल सेल में खुलेंगी। मार्कल सेल क्या काम कर रही है सर, हमें सेंसेशन का फील करवाती है, बाहर से जो गर्म ठंडे का आवाज करवा रही है, तो मार्कल सेल्स करवा रही है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आती है ऊपर की तरफ, देखो ये है मेलिनोसाइट सेल्स। क्या होती है बच्चों, मेलिनोसाइट सेल, जो किसका सिक्रेशन करती है, तो यहाँ से ऊपर जा रही है, देखो मेलेनिन का सिक्रेशन कर रही है। किसका कर रही है, मेलेनिन का सिक्रेशन कर रही है। नेक्स्ट आता है बच्चों लैंगरहैंस सेल्स। देखो लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होती है तुम्हारी एपिडर्मिस स्किन पे। ये सेल क्या काम करती है, ये सेल करती है आपकी इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी क्या काम करती थी, आपके कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया को मारने का काम करती थी, यानी आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। ऐसे ये लैंगरहैंस है जो तुम्हारी एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है, जो आपको बाहरी इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, ताकि उन बैक्टीरियाज को मार दिया जाए। नेक्स्ट आती है कीटोनोसाइट सेल्स। ये देखो ये ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। क्रिएटिनाइट सेल्स क्या काम करती है बेटा, क्रिएटिन प्रोटीन का निर्माण करती है, जो आपके नेल्स बनाना, तुम्हारी एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर की स्किन बनाना। जो ये हमेशा कैसी होती है सेल, डेड सेल होती है। पीछे भी अपन टिश्यू में पढ़े थे, क्रिएटिनाइट सेल्स कैसी सेल होती है, डेड सेल होती है, जिसको आप उतारोगे तो इसमें कोई किसी बात का पैन नहीं होगा। तो ये सेल का निर्माण ये करती है, क्रिएटिनोसाइट सेल्स करती है, क्रिएटिन प्रोटीन का, ठीक है, जो प्रोटेक्शन लेयर होती है तुम्हारी एपिडर्मिस की। नेक्स्ट आता है बारीक बारीक जो फोर्स आते हैं, उसको फोर्स बोलता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं, तुम्हारे स्वेटिंग निकलती है वहां से, फिर फोर्स वाला पार्ट हो गया। अब इसी डायग्राम को आप बनाओगे कैसे, वो आगे भी देखते हैं इसमें कैसे बनाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन लिखनी है, ये पूरा बायोडाटा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आ गया स्किन का डायग्राम, कैसे बनाओगे, जब ओपी के अंदर जब बनाओगे तो 2D डायग्राम ऐसे बनेगा। ऐसे लाइन बनानी है ना आपको दो, है ना, लाइन बनानी है, 2 लाइन से बनानी है ऊपर वाली। अब इन लाइनों में भर देनी है आपको सेल, ये सेल भरती सारी, देखो तो कौन कौन सी सेल होती है बेटा, ये एरिया हो गया एपिडर्मिस हो गया बेटा, ये लेयर होगी डर्मिस होगी सर, और लास्ट का ये एरिया होगा हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट वाला, ठीक है। ये क्लियर है। ऊपर देखो स्किन को लोगे तो स्किन की ऊपर ऊपर की स्किन क्या कहलाएगी बच्चों, एपिडर्मिस लेयर कहलाएगी। इससे जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको डर्मिस लेयर मिलेगी, तो और नीचे जाओगे तो और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइपोडर्मिस लेयर मिलेगी, ठीक है। अब ऊपर बात करेंगे एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है, सब सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स है, ठीक है। अब कौन कौन सी सेल होती है, क्रिएटिनाइट सेल, अभी जस्ट नीचे बात करें थे, सारे क्रिएटिन प्रोटीन का निर्माण करती है। लैंगरहैंस सेल्स ये भी प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस लेयर में। क्या काम करती है सर, आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है, बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। नेक्स्ट आती है मेलिनोसाइट सेल्स। मेलिनोसाइट्स अभी जस्ट बताया सर, मेलेनिन का सिक्रेशन करती है, जो आपकी बॉडी में डेनिंग आती है, बॉडी के ऊपर डेनिंग आती है, तो इसके एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से आ सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा मार्कल सेल। देखो मार्कल सेल जस्ट यहाँ प्रेजेंट होती है, और ये किससे कनेक्ट होती है बेटा, नर्व से कनेक्ट होती है, ऐसे नर्व से, ठीक है। नर्व कहाँ से निकलती है, नर्व निकलती है तुम्हारी डर्मिस लेयर में। देखो एपिडर्मिस में किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं होती बच्चों, हमेशा तो डर्मिस लेयर होती है, उसके अंदर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। तो वो ही क्या करेगी, इसको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई करती है। अब यहाँ से जो नर्व निकली है, ये नर्व की जो एंडिंग होगी कहाँ होगी, मार्कल सेल्स पे होगी। तो मार्कल सेल्स क्या करती है, जब भी आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, या आप किसी भी पेनफुल वाली चीजों को टच करते हो, किसी पिन पे आपका हाथ लगता है, तो उस कंडीशन में तुम्हारी एपिडर्मिस लेयर पे प्रेजेंट मार्कल सेल होती है ना, वो क्या देती है आपको, सेंसेशन फील करवाती है उस चीज का, कि गर्म है, ठंडा है, कोई चीज चुभ रही है, तो ये करवाती है मार्कल सेल, जो कहाँ से निकल रही है, एपिडर्मिस लेयर से निकल रही है, और मार्कल सेल से कनेक्ट हो रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा जो अंदर स्ट्रक्चर बनाई है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये होता है हेयर फॉलिकल्स। क्या होते हैं बेटा, हेयर फॉलिकल्स। यहाँ से फॉलिकल्स निकल रहे हैं, देखो हेयर्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो साइड में बेटा ये बनाई है, इसको बोलते हैं बेटा सीबियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सीबियस ग्लैंड, जो सीबम का सिक्रेशन होता है। देखो आप किसी प्रकार का ऑयल नहीं लगा होगा, फिर भी बॉडी क्या करती है, एक ऑयल का सिक्रेशन करती रहती है, तो सीबम होता है वो। तो आपके देखो स्किन ऑयली हो जाती है, हेयर्स में की भी ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी की वजह से आता है, सीबीएस ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो सीबम का सिक्रेशन करती रहती है, जो किसमें छोड़ती रहती है, देखो हेयर्स के साथ जो फोर्स आते हैं उनके अंदर निकलता रहता है वो,
नेक्स्ट बताओ, देखो स्वेटिंग ग्लैंड्स। देखो स्वेटिंग ग्लैंड रही बच्चों, ये कहाँ खुल रही है? बाहर एपिडर्मिस में खुल रही है। मौजूद किसमें है? बेटा डर्मिस लेयर के अंदर मौजूद है। खुल कहाँ रही है? एपिडर्मिस लेयर में खुल रही है। जैसे पसीना आता है आपको, तो यहाँ से बनता है पसीना स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट आ गया हेयर फॉलिकल्स। अभी बता दिया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी क्या है? हेयर फॉलिकल्स है। यहाँ से हेयर का रूट है, जो हेयर निकल रहा है और ये बाहर की तरफ निकल रहा है हेयर। ठीक है। नेक्स्ट आती है तुम्हारी ये बेटा आर्टरी बना दी, और ये बेटा वैन बना दी। ठीक है, आर्टरी और वैन। और नीचे वाली लेयर है जो बेटा क्या है? सबक्यूटेनियस फैट है, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ऐसे करके स्किन की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जब आगे हम पढ़ेंगे, कौन सी लेयर पढ़ेंगे? सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर डालेंगे। तो एपिडर्मिस लेयर पढ़ेंगे तो एपिडर्मिस में भी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा सेम वैसे। अभी से एपिडर्मिस देखो, इतना एरिया है, इस एरिया में भी कितनी कितनी लेयर्स होती है? एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है बच्चों। कितनी होती है? 5 लेयर। तो पांचों लेयर देखो यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहली वाली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो ऊपर ऊपर वाली लेयर, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हो रही है सारी, मार्कोन, लैंगरहैंस, मेलिनोसाइट्स। तो सबसे एपिडर्मिस की भी कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है, जिसमें पहली है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी है स्ट्रेटम लूसिडियम, तीसरी है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटम स्पोंजियसम, ये 4th नंबर की है बेटा। सबसे लास्ट में 5 नंबर की आती है, जो जहां से पैदा हो रही है, जर्मिनल लेयर्स या बेसल लेयर बोलते हैं इसको। तो ऐसे करके 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब इस लेयर से नीचे प्रेजेंट होती है बेटा तुम्हारी ये डर्मिस लेयर। ये एपिडर्मिस के पार्ट होते हैं, ये सारे किसके होते हैं बेटा? एपिडर्मिस पार्ट्स या लेयर्स। एपिडर्मिस की लेयर्स होती है, जो अभी ये डायग्राम आप बनाओगे किसमें? जब एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर बना लेना है डायग्राम। अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे इससे अगला। स्किन के 2 पार्ट होते हैं मेनली, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो पढ़ेंगे सबसे पहले डर्मिस है, तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती है, ये तुम्हें बता दिए मैंने। ऊपर वाली स्ट्रेटम कोर्नियम, फिर बीच वाली स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फिर ग्रेनुलोसम, फिर उसके बाद 4th नंबर की स्ट्रेटम स्पोंजियसम। नेक्स्ट आती है तुम्हारी जर्मिनल लेयर्स या बेसल लेयर। और ये लैंगरहैंस सेल्स होती है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो इनके अंदर अभी बताया था मैंने, एपिडर्मिस में लैंगरहैंस सेल्स भी प्रेजेंट होती है। जो ये सेल होती है, ये क्या करती है बच्चों? ये आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, बाहरी इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे बच्चों एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, पहली लेयर है इसकी। देखो स्किन की ये लेयर सबसे आउटर होती है। ठीक है सर, यह लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। जो डबल लेयर्स होती है ना, सिंगल लेयर नहीं होती है, डबल लेयर्स होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम अपने जस्ट पीछे पड़ा था, तो ये सारी याद करना आपको। एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती है। अभी बहुत बताया मैंने आपको कि कहाँ से लेती है ब्लड सप्लाई सर? ये डर्मिस लेयर से सारी ब्लड सप्लाई लेती है। ब्लड सप्लाई किस में प्रेजेंट होती है? डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? देखो डर्मिस लेयर के द्वारा मिलता है। और एपिडर्मिस लेयर क्या होती है? पाम और सोल में थोड़ी थिक होती है। तुम्हारे पाम हो गए, ठीक है, नीचे सोल हो गए, उन दोनों के अंदर थोड़ी देखो, बाकी बजाय स्किन से थोड़ी यहाँ पे मोटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, एपिडर्मिस आईलिड्स, लिप्स, ग्लांस पेनिस आदि के स्थानों पर थिन होती है, थोड़ी पतली प्रेजेंट होती है वहां पे। ठीक है, कहाँ पे? ग्लांस पेनिस, आईलिड्स और तुम्हारे लिप्स पे यहाँ पे कैसी होती है? थोड़ी पतली नजर आएगी बाकी ऑर्गन से। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा रिव्यू बता रखा है नीचे। नो ब्लड वेसल्स इन एपिडर्मिस, न्यूट्रिशन ट्रेवल अप। फिर उसके बाद फॉर डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर से क्या मिलता है? इसको न्यूट्रिशन मिलता है, खुद के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे जो डायग्राम बताया था बच्चों, देखो ये लेयर्स का, तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। देखो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, तो सेम ऐसे बना लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी पैड्स लगा रखे हैं, वैसे आपको स्ट्रक्चर बनानी है। कितनी लेयर बनानी? टोटल 5। देखो सबसे ऊपर वाली आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पोंजियसम। देखो स्पोंजियसम शेप का है, देखो ये देखो ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर, बहुत सारे देखो ग्रेन्यूल्स है। लास्ट में आती है बच्चों जो पैदा करती है, जर्मिनल लेयर या बेसल लेयर। ऐसे 5 लेयर प्रेजेंट होती है किसकी? एपिडर्मिस की। ठीक है, तो ये इसकी जगह वो डायग्राम आप बना लेना ताकि इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है एपिडर्मिस में आउटर इनर की और निम्नलिखित लेयर मिलकर बनी होती है, जो कितनी होती है? 5 होती है टोटल। पांचों के नाम रहे स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेन्युलोसम, स्पोंजियसम और बेसल लेयर।
ठीक है, 5 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में। देखो सबसे पहले आती है स्ट्रेटम कोर्नियम, पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सी होती क्या होती है। ये एपिडर्मिस को आउटर लेयर बोलते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर प्रेजेंट हो रही है, देखो सबसे ऊपर प्रेजेंट हो रही है, तो क्या बोल दिया इसको, आउटर लेयर बोल दिया। नेक्स्ट है, यह लेयर क्रिएटिन प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन डेड सेल से मिलकर बनी होती है और इसका प्रोडक्शन क्रिएटिनोसाइट सेल द्वारा होता है। अभी जस्ट पीछे बताया क्रिएटिनोसाइट सेल प्रेजेंट होती है तुम्हारी एपिडर्मिस में, वो क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। किस प्रोटीन का, क्रिएटिनिन प्रोटीन का, जो कैसी होती है, डेड होती है बिल्कुल, है ना। इसको आप रिमूव भी करोगे तो किसी बात का पेन नहीं होगा आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। देखो इस लेयर में ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कैसी होती है बेटा, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इधर से उधर आराम से दिखेगा इंसान, है ना। तो ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये वाटर प्रूफ भी होती है बच्चों। कैसी होती है, अब देखो बॉडी पे जब पानी गिरता है तो अंदर की बॉडी ऑर्गन गीले थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। तो इस पे क्या करती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, जो क्या करती है, वाटर प्रूफ की तरह भी कार्य करती है। नेक्स्ट देखो, इस लेयर में 2 से 3 लेयर और पाई जाती है, 2-3 लेयरों से मिलकर बनी होती है, तब जाके एक वाटर प्रूफ का काम करती है। नेक्स्ट देखो, ये लेयर स्ट्रेटम कोर्नियम और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ होती है, इसके ऊपर तो सर देखो, इसके ऊपर तो कोर्नियम पाया जा रहा है और इसके नीचे कौन पाया जा रहा है, ग्रेनुलोसम। बीच में खुद रहेगी तो ये सेंटेंस लिख दो कि दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या होता है, ये लेयर 3 से 5 लेयर से मिलकर बनी होती है और इस लेयर में साइटोप्लाज्मा एंड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जो ये लेयर है ग्रेनुलोसम, इसमें देखो इस लेयर के अंदर क्या पड़े रहता है सर, ग्रेन्यूल्स लगे हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब बारी बारी देखो, पॉइंट से इनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं और साथ में इसमें साइटोप्लाज्मा भी भरा रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटम स्पोंजियसम। इस प्रकार की लेयर में पाई जाने वाली सेल्स स्पाइन के समान दिखाई देती है और ये स्पाइनल लाइक स्ट्रक्चर आपस में सेल्स को मिलकर एक लेयर, स्ट्रॉन्ग लेयर बनाने का काम करती है। अब आपकी स्किन को स्ट्रॉन्गनेस प्रदान कौन कर रहा है, स्ट्रेटम स्पोंजियसम कर रहा है। देखो ये कौन सी होती है, ये होती है बच्चों, देखो ये, ठीक है, ये स्पोंजियसम शेप ये होता है, ये दिख रही है आपको, ये सारी स्पोंजियसम शेप होती है जो आपको स्ट्रॉन्गनेस बनाता है आपकी एपिडर्मिस लेयर। नेक्स्ट देखो, बेसल लेयर सबसे नीचे होती है ना, जर्मिनल लेयर। इस लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनम भी कहा जाता है। ये लेयर सबसे इनर होती है, ठीक है सर। इस लेयर में मेलिनोसाइट सेल्स पाई जाती है जो मेलानिन नाम का पिगमेंट्स का प्रोडक्शन करती है और ये स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अभी मैंने बताया कलर को आपको, जो भी डैनिंग आती है आपकी, ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगी तो कलर आपको थोड़ा सा डार्क कर देती है, इस वजह से मेलिनोसाइट सेल्स की वजह से ये सिक्रेशन करती है, किसका, मेलेनिन का सिक्रेशन करती है, जो स्किन के एपिडर्मिस की स्किन की सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है सेल, पढ़ेंगे बच्चों ना, सेल एपिडर्मिस लेयर में, अभी एपिडर्मिस चल रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, सभी सेलों के नाम और सभी सेलों के बारे में पढ़ेंगे, पीछे जो पढ़ भी लिया। देखो एपिडर्मिस में मुख्य रूप से 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है तुम्हारी ऊपर वाली जो एपिडर्मिस स्किन है उसके ऊपर। क्रिएटिनोसाइट्स जो क्या करती है, क्रिएटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। मेलिनोसाइट सेल पाई जाती है जो मेलानिन का सिक्रेशन करती है, जो आपको स्किन कलर के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट आती है लैंगरहैंस सेल्स, जो पीछे पढ़ा दिया सारी चीजें। इस सेल का वर्क कौन करता है, इम्यूनिटी की तरह कार्य करता है। इम्यूनिटी की तरह, जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी इन्फेक्शन को अंदर इंसर्ट नहीं होने देता है, वहीं किल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मार्कल सेल। देखो ये सेल बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और ये सेल देखो नर्व के एंडिंग पार्ट पर पाई जाती है जो सेंसेशन फील करवाती है। अभी मैंने बताया था मार्कल सेल क्या होती है, नर्व के एंडिंग, जहां पे नर्व जाके टच होगी वहां के एंडिंग पार्ट पे मार्कल सेल प्रेजेंट होती है, किसमें, एपिडर्मिस में। निकलती कहाँ से, ये सर डर्मिस लेयर से निकलेगी नर्व और वहां जाके टच होगी तो आपको ऊपर का जो भी आवाज होता है, टच का, पेन का, टेम्परेचर का, किसी पेन का, तो यही करवाती है तुम्हारी मार्कल सेल। मार्कल सेल में भी कौन करवाता है, ये नर्व करवाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है तुम्हारी डर्मिस लेयर, दूसरी, है ना। पहली कंप्लीट कर ली है अपने, इसमें सेल पढ़ लिया और एपिडर्मिस की लेयर्स पढ़ ली है। अब नेक्स्ट देखो, यह एपिडर्मिस के देखो नीचे स्थित होती है। इस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सर, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो भी कोलेजन फाइबर्स इसको हार्डनेस देते हैं, इलास्टिक फाइबर इसको थोड़ा इलास्टिक बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, इलास्टिक फाइबर डर्मिस लेयर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, देखो, और कोलेजन फाइबर स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोनों लाइन लिख भी थी इसमें। डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के क्या से क्या होती है, थिक होती है।
ये डर्मिस लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस लेयर से जो ऊपर वाली स्किन थी बच्चों, उससे ज्यादा थोड़ी मोटी होती है। कौन? डर्मिस लेयर। डर्मिस में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स आदि स्ट्रक्चर पाई जाती है किसके अंदर? डर्मिस लेयर के अंदर। नेक्स्ट देखो, ये लेयर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। पीछे पढ़ा था बेटा कनेक्टिव टिश्यू में डेंस, इरेगुलर और रेगुलर। डेंस रेगुलर दो प्रकार के पढ़े होंगे अपने। ये तो डेंस इरेगुलर, इरेगुलर में तो जो फाइबर्स थे वो इरेगुलर हो रहे थे, एक में रेगुलर बन रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखो, लेयर्स ऑफ डर्मिस। अब डर्मिस में भी सर 2 लेयर होती है। कितनी होती है? एपिडर्मिस में तो 5 लेयर थी और डर्मिस में भी कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। देखो, रेटिकुलर लेयर्स, दूसरी होती है पेपिलरी लेयर्स। ठीक है, देखो इसमें, इस लेयर में मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल पाई जाती है। ये लेयर पेपिलरी लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है। किसके लिए? नीचे, इसके नीचे प्रेजेंट होती है पेपिलरी। इसका मतलब पेपिलरी लेयर ऊपर वाली होती है और नीचे वाली कौन सी होती है? रेटिकुलर लेयर। और कौन सी सेल पाई जा रही है इसमें? मैक्रोफेजेज और मास्ट सेल। ये दोनों बेटा इन्फेक्शन का भक्षण करने का काम करती है, इन्फेक्शन के प्रति एक्टिव हो जाती है ये सेल, जो इसमें प्रेजेंट होती है, तुम्हारी डर्मिस लेयर में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, ये लेयर निपल्स एंड लिप्स आदि स्थानों पर पाई जाती है और ये डर्मिस लेयर के सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। ये ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इस पेपिलरी लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सुपरफिशियल पर कहाँ कहाँ ज्यादातर होती है सर? निप्पल, जो निप्पल होता है उस निप्पल पे और लिप्स पे, ऐसे एरिया पे प्रेजेंट होती है तुम्हारी पेपिलरी लेयर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन के आसपास कौन कौन सी और स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला आती है वेसल्स। वेसल्स प्रेजेंट होती है किसमें होती है? देखो, डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स का नेट पाया जाता है और स्किन को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, पहली एक्सेसरी ऑर्गन क्या हो गया? वेंस। ठीक है, वेंस कहाँ मौजूद होती थी? अभी जस्ट पीछे पढ़ा था। तो जो भी प्रकार की डर्मिस लेयर होती है, डर्मिस में सारी वेंस, ब्लड सप्लाई, लिम्फ, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है बेटो इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर क्या होता है? देखो, डर्मिस में छोटे छोटे इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं डर्मिस लेयर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं? डर्मिस लेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है स्वेट ग्लैंड्स बच्चों, है ना? स्वेट ग्लैंड भी थी उसके अंदर। लिप्स, ग्लैंड्स पेनिस, क्लाइटोरिस आदि स्ट्रक्चर को छोड़कर बॉडी के सभी स्थानों पर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, जो स्वेट का सिक्रेशन करती रहती है। देखो, सभी कंप्लीट बॉडी पे आपको स्वेट ग्लैंड मौजूद होंगी। आपके एक तो लिप्स पे नहीं होंगी, एक आपके पेनिस पे नहीं होंगी, पेनिस का जो ग्लास पेनिस वाला पार्ट होता है उस पे कभी मौजूद नहीं होती। एक क्लाइटोरिस पे नहीं होंगी। क्लाइटोरिस क्या होता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे बोला ना, जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का पार्ट होता है क्लाइटोरिस। जस्ट यूरिथ्रा आता है, यूरिथ्रल ओपनिंग आती है फीमेल में जहां से यूरिन पास आउट होता है, तो उससे जस्ट ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। उस पे भी स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस पे भी कभी पसीना नहीं आता है। तो ये कुछ पार्ट्स है जिन पे पसीना कभी आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सर स्वेट ग्लैंड एब्सेंट रहती है यहाँ पे, और बाकी कंप्लीट बॉडी पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, ये ग्लैंड्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है? देखो, जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो बाहर की जो एयर लगेगी, इवोपोरेशन होगा बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या रहेगी? थोड़ा ठंडा महसूस करेगी, कूल महसूस करेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? इसमें रेगुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ग्लैंड स्वेट के रूप में बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालती है। तो देखो, पसीना निकलता है तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको स्वेट के रूप में बाहर निकालने का भी काम करती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों सीबियस ग्लैंड। ठीक है, सीबियस ग्लैंड भी जस्ट देखा होगा आपने, हेयर फॉलिकल्स के जस्ट पास में थी। इस ग्लैंड के द्वारा सीबियम का सिक्रेशन होता है, जो मुख्य रूप से स्किन को ऑयली करने का काम करता है और स्मूथ बनाने का काम करता है। मैंने अभी बोला था कि बॉडी से अपने आप सीबम निकल, यानी कि ऑयली ऑयली बॉडी हो जाती है आपकी कुछ समय बाद। हेयर्स भी ऑयली ऑयली हो जाते हैं अगर आप बाहर से नहीं भी लगा रहे हो ना, फिर भी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी सीबम ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर, वो निकालती है सारा काम। नेक्स्ट आता है हेयर फॉलिकल्स। देखो बच्चों, हेयर बॉडी की ऑल सरफेस पर पाए जाते हैं, केवल किसको किसको छोड़ के? पाम, सोल और ग्लांस पेनिस, निप्पल्स, लिप्स, क्लाइटोरिस आदि स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स भी तुम्हारी कंप्लीट बॉडी पे पाए जाते हैं, किन किन को छोड़कर? पाम, ये पाम वाले पार्ट पर, सोल वाले पार्ट पर,
तुम्हारे पैर का तलवा होता है वहां पे, ग्लांस पेनिस अभी बताया था मैंने, क्लाइटोरिस पे भी नहीं होता है, लिप्स पे भी नहीं पाए जाते बाल, और निप्पल पे भी नहीं पाए जाते बाल, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे कभी भी हेयर फॉलिकल्स वहां मौजूद ही नहीं रहते हैं, तो वहां पे बाल नहीं निकलेंगे आपके, और सभी जगह पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। अब हेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, हेयर क्या होता है। हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर लिखोगे, पहला है हेयर रूट, दूसरा है हेयर शाफ्ट, तीसरा है हेयर फॉलिकल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हेयर रूट क्या होता है। हेयर का वह पार्ट जो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है उसे हेयर रूट कहा जाता है। हेयर शाफ्ट क्या कहते हैं बेटा, हेयर का वह पार्ट जो स्किन से बाहर निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं। हेयर फॉलिकल्स किसको बोलते हैं, फॉलिकल्स होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। अभी देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा कौन सी थी, एपिडर्मिस लेयर थी। ये कौन सी थी बेटा, ये डर्मिस लेयर थी। तो इसमें से देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही थी बच्चों पर, निकल रही थी। यहाँ पे सीबियम ग्लैंड थी, ऐसे निकल रही थी, ठीक है, ये निकल रही थी पीछे। अब देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरी, इसको तो बेटा बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स। अब यहाँ से जो हेयर निकलेगा, यहाँ से जो हेयर निकलेगा, देखो हेयर निकाल रहे हैं ऊपर, ये बाहर की तरफ, देखो ये बाहर की तरफ हेयर चला गया, ठीक है। अब ये हेयर है, देखो ये बाहर की तरफ हेयर चला गया ऊपर। अब ये जो बाहर निकल रहा है हेयर, इसको तो हेयर शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। तो बाहर की तरफ हेयर दिख रहे हैं ना, उसको तो शाफ्ट बोल दिया। और ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा हेयर, इसको बोल दिया हेयर रूट। क्या बोल दिया, हेयर रूट। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेयर इम्प्लांट है, उसको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल्स क्या हो गया बच्चों, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से हेयर इम्प्लांट हो रहा है, और जहां से हेयर निकल रहा है, देखो ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा हेयर रूट। और जो बाहर जो निकल रहा है उसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों नेल्स। नेल्स के बारे में, ठीक है। नेल्स देखो क्या होता है, नेल्स क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं जो डेड सेल से बने होते हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने, क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसको काटोगे, काटने के बाद भी कोई किसी प्रकार का पेन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है नेल्स का एक कठोर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। नेल्स को निम्नलिखित पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो पहला पार्ट है क्यूटिकल, दूसरा होता है ल्यूनो, तीसरा होता है नेल बेड्स, ठीक है। अब देखो क्यूटिकल क्या होता है, नेल का वह पार्ट जो स्किन के अंदर धसा हुआ रहता है उसको क्या बोलता है, क्यूटिकल कहा जाता है। देखो ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ है ना बेटा, ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलता है, क्यूटिकल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ल्यूनोला। ल्यूनोला देखो, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट होता है जिसे ल्यूनोला कहा जाता है। देखो सेमी सर्कुलर पार्ट का मतलब हो गया, ये देखो ये जो पार्ट है ये, इसको क्या बोलता है, ल्यूनोला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेल बेड क्या कहते हैं, नेल का पोस्टीरियर पार्ट नेल बेड कहलाता है। देखो नेल बेड क्या कहलाएगा बच्चों, जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को जब देखोगे आप पीछे की तरफ, तो नेल बेड पार्ट होता है ये, ठीक है। पूरा नेल बेड पार्ट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ स्किन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, स्किन के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्य लिखोगे, हेडिंग बना बना के सारे कार्य लिखोगे एग्जाम में भी, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। सर क्या करता है, देखो स्किन का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को एक्सटर्नल इंजरी से बचाने का काम करता है। और स्किन बॉडी के चारों ओर प्रोटेक्शन कवरिंग बनाए रखता है, जिससे कि एक बैरियर के रूप में भी कार्य करता है। बैरियर का मतलब समझ गए ना, अरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके पूरा कवर करके रखता है। एक तरह से प्लास्टर का, आप जैसे प्लास्टर करते हो आप मकानों पे, वैसे पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, ताकि इंटरनल ऑर्गन को सेफ रहे, बाहर से कोई भी इंजरी हो वो पहले स्किन तक पहुंचे, फिर जाके बॉडी पार्ट पे पहुंचती है। तो बाहर स्किन को इंजरी से बचाता है, और आपकी बॉडी ऑर्गन्स को पूरे को प्रोटेक्ट करके भी रखता है, और एक बैरियर की तरह भी कार्य करता है। बैरियर क्या होता है सर, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में बैरियर है, ठीक है। बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी हार्मफुल चीजें है वो इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए सर बैरियर का काम भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेंसेशन, ठीक है। आपको गर्म का, ठंडे का, चीजों का महसूस क्यों हो रहा है, स्किन में प्रेजेंट जो नर्व एंडिंग होती है उनकी वजह से मिल रहा है। देखो स्किन में अनेक नर्व एंडिंग पाई जाती है जो पर्सन को टेम्परेचर, टच, पेन, कोल्ड, वार, इन सभी का फील करवाती है। जो भी आप चीज गर्म ठंडे का एहसास कर रहे हो, इसकी वजह से कर रहे हो, इस सेंसेशन की वजह से कर रहे हो। जो डर्मिस लेयर है इसमें नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, अभी जस्ट बताई थी। नर्व एंडिंग किससे जुड़ी रहती है, मार्क
बार्क सेल से जुड़ी रहती है ना, जो आपको क्या करती है, सेंसेशन फील करवाती है, गर्म का, ठंडे का, इन सभी चीजों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों टेम्परेचर रेगुलेशन। अब टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कैसे करता है देखो, इसमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अभी पीछे बताया था। पहला हो गया प्रोटेक्शन बच्चों, दूसरा सेंसेशन, तीसरा हो गया टेम्परेचर रेगुलेट, यानी तापमान को रेगुलेट कैसे करता है देखो। स्किन में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेट का सिक्रेशन करती है, और इन इन स्वेट्स के कारण समर में बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करती है। देखो जब गर्मी का सीजन आता है उस समय आपको पसीना आता है, बार बार पसीना आता है, वो इसलिए आता है ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। पसीना आएगा, बाहर की हवा लगेगी, इवोपोरेशन होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, ठंडी महसूस होगी, ठंडी फील करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड विंटर के समय स्किन में स्थित वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टेम्परेचर लॉस को रोकने का काम करती है। देखो गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है सर, सर्दियों में जब ठंड लगती है बाहर से, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करने लग जाती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, ताकि हीट बाहर की तरफ रिलीज ना हो, हीट को अंदर बॉडी के अंदर ही रखने का काम करना स्टार्ट कर देती है, इस वजह से। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों, फंक्शन ही चल रहा है, सिक्रेशन। सिक्रेशन के भी कार्य हो रहे हैं, कौन कौन कर रहा है देखो, सर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वेट का सिक्रेशन करती है, सीबम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सीबम का सिक्रेशन करती है, मेलिनोसाइट होती है जो मेलानिन का सिक्रेशन कर रही है। सिक्रेशन का मतलब हो गया कोई भी सिक्रेशन हो रहे हो, ठीक है, स्त्राव हो रहे हो, कहाँ से, ग्लैंड से, जो ग्लैंड से मौजूद होती है स्किन के अंदर, और अपना अपना सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट देखो, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर क्या निकालेगी देखो, स्किन वेस्ट के रूप में भी काम करती है बाहर निकालने का, जैसे कौन करती है, स्वेट ग्लैंड, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सक्रेशन का मतलब हो गया बाहर निकालना वेस्ट प्रोडक्ट को। नेक्स्ट देखो, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करती है स्किन, कैसे, जो स्किन पे कोई भी आप ऑयली सब्सटेंस लगाते हो, क्रीम लगाते हो, तो क्रीम एब्जॉर्ब होती है ना, क्योंकि नीचे डर्मिस लेयर होती है, वो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, तो एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। नेक्स्ट देखो, वाटर बैलेंस का भी कार्य करती है। देखो स्किन इवोपोरेशन की प्रोसेस को पूरा करती है, जिसकी वजह से वाटर बैलेंस बनाए रखती है। जब आपकी बॉडी में वाटर की एक्सेसिव मात्रा हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्वेट आता है बाहर, स्वेट आएगा तो स्वेट को क्या हुआ, वो इवोपोरेशन की प्रक्रिया द्वारा उड़ेगा, वो हवा के संपर्क में आके वो पसीना उड़ेगा एक तरह से हवा में, है ना। उस कंडीशन में आपका बॉडी का जो वाटर है वो बैलेंस हो जाएगा अंदर की तरफ। नेक्स्ट देखो, स्टोरेज। स्किन क्या करती है, स्टोरेज का भी काम करती है, यानी कि स्टोर करने का भी काम करती है। क्या क्या करती है देखो, स्किन वाटर, फैट, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस को स्टोर करने का भी काम करती है। सर इसके अंदर फैट होता है, इसके अंदर पानी होता है, कुछ मिनरल्स होता है, तो स्टोर का भी काम कौन कर रही है, स्किन कर रही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है, इसका सबसे मेन कार्य और होता है, सिंथेसिस का मतलब हो गया विटामिन डी का निर्माण करना। विटामिन डी भी कौन बनाती है, आपकी स्किन बनाती है। स्किन में भी कौन बनाता है देखो, स्किन सनरेज की हेल्प से, स्किन पे सनरेज पड़ती है, ठीक है, तभी तो बोलते हैं आपको थोड़ा धूप में निकला करो, है ना। धूप में निकलने से आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है। कैसे बनता है देखो, ये विटामिन डी का निर्माण करती है, और स्किन में एर्गोस्ट्रोल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कौन से नाम का बच्चों देखो, एर्गोस्ट्रोल नाम का क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो यूवी रेस के कांटेक्ट में आते ही विटामिन डी का फॉर्मेशन कर देता है। ये नाम का क्या होता है, एर्गोस्ट्रोल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तुम्हारी स्किन के अंदर। जब सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी, स्किन पे पड़ते ही ये दोनों रिएक्शन करेंगे, एस्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा आपकी बॉडी में, विटामिन डी बनेगा। और विटामिन डी क्यों जरूरी है, विटामिन डी इसलिए जरूरी है क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। तो विटामिन डी नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे कि आपकी बोन वीक हो सकती है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जा सकते हैं, आपके ब्लड में कमी हो सकती है कैल्शियम की, बोन्स में कमी हो सकती है कैल्शियम की। तो विटामिन डी इतनी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ नोट्स है। सोरियासिस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्किन का चमकीली रेड मार्क्स दिखाई देना क्या कहलाता है, सोरियोसिस कहलाता है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस लेयर, ठीक है, यानी कि जब डर्मिस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उस बीमारी को बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो बच्चों हमारा सेंस ऑर्गन की जो कंप्लीट टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी बच्चे हमारे कंटिन्यू क्लास को देखें, कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद।